तुम गुण चिंतत निज पर विवेक, प्रगटे बिगटे आपद अनेक। तुम जग भूषण दूषण विमुक्त, सब महिमा युक्त विकल्प मुक्त। पीवत पीयूष जो रोग जाय, त्यों तुम अनुभवते भव नशाय। ये आपका विश्वास नहीं होगा? विश्वास परमात्मा का स्मरण, जिनेन्द्र प्रभु का स्मरण करना। पीवत पीयूष जो रोग जाए, औषधि के सेवन से, दवाई खाने से जैसे रोग दूर हो जाता है, ऐसे ही आपका स्मरण भवनशाय। अनंत संसार चुल्लू भर रह सकता है, यह है सदग्रस्त का जीवन, यह है श्रावक का जीवन। तो पुण्य पाप दोनों सर्वथा एक नहीं है, दोनों के कार्य अलग हैं, दोनों के कार्य अलग हैं। पुण्य कर्म के उदय में मुनराज के परगान की भावना बनती है, अभिषेक पूजा की भावना बनती है, साधुओं के बिहार में चलने की भावना बनती है, चारों प्रकार के दान देने की भावना बनती है, अच्छे कार्यों में मन लगता है। यह पुण्य कर्म का उदय है। और पाप कर्म का उदय होता है तो चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। शेखर जी की यात्रा के लिए 10 साल से सोच रहे हैं, और जब तैयारी करती हैं कोई न कोई बाधा आ जाती है। ये सब कर्मों की विचित्र स्थिति है। अशुभ कर्म को भी आप बदल सकते हैं। जिनेन्द्र प्रभु की भक्ति के द्वारा, शुभ कार्यों के द्वारा आने वाली विपत्तियों को भी बदल सकते हैं। ये सामान्य कर्मों की बात कर रहा हूं। कर्म में भी असंख्यात वैरायटी है। आपको विश्वास तो हो अपने ऊपर, मैं चैतन्य आत्मा हूं, कर्म तो जड़ है, मैं जैसे भरे हैं परिवर्तन पंचे करे हैं। सब संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। चारों गति 84 लाख योनि में अनंत काल से आत्मा भ्रमण कर रहा है। सोचो क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। आगरा में कितने आ गए और कितने चले गए। ये नर जीवन मिला है, बहुत दुर्लभता से मिला है। एक ही क्षण का उपयोग करो। कौन क्या कर रहा है दूसरों को मत देखो, अपने आप को देखो। यह है सम्यक दर्शन, यह धर्मात्मा का ज्ञान। दूसरों को देखोगे तो बहिरात्मा कहलाओगे। दार्शनिक शब्दों, नर जीवन आपको मिला है और उत्तम कुल, जिन धर्म जैसा धर्म और धार्मिक वातावरण का मिलना बहुत कठिन है। इतना आसान नहीं। और धर्म में निरंतर रुचि बने रहना ये और कठिन कार्य है। वो तो मेरे शब्द कई बार आपने सुने हैं कि धर्म के प्रति अनास्था के कारण पग पग पर मिलेंगे और आस्था के कारण बहुत कम मिलेंगे। तीव्र पुण्य कर्म का उदय है आप सबका कि जिनेन्द्र प्रभु के दर्शन, पूजन, भक्ति। अन्यथा ऐसे लोग हैं कॉलोनी में रहे और फिर भी बहुत लोग मंदिर नहीं जा पाते, मंदिर में रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, माता पिता कहें और तो भी तैयार नहीं होते हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि होना बहुत कठिन कार्य है।
रुचि होके निरंतर वह श्रद्धा बनी रहे, ये और कठिन कार्य है। तो भैया 8 अंग में जिनेंद्र प्रभु की वाणी पर विश्वास, धर्म से शांति मिलेगी, अधर्म से अशांति ही मिलेगी, यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और यह विश्वास हो जाए, किसी ने गाली दी, किसी ने अपशब्द कहे, किसी ने निंदा की, भैया अच्छा किया, मुझे उसने गाली दी तो मेरे अशुभ कर्म की और निर्जरा हो गई, टेंशन क्यों करें। कोई मजाक उड़ा रहा है तो चलो उससे वैसे हंसी नहीं आती थी, इस बहाने से हंसी आ रही है, हमारा क्या गया, फ्री फोकट में ही दूसरे को आनंद आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आदमी को खिलाओ पिलाओ तो भी खुश नहीं होता है, तो भी 50 नखरे दिखाता है, कमी निकालता है, इसमें ये नहीं है वो नहीं है, और फ्री फोकट में कोई हंस रहा है, प्रसन्न हो रहा है, बहुत अच्छी बात है भैया। सोचने का तरीका है, मिथ्या दृष्टि का तरीका सोचने का अलग है, अधर्मात्मक का तरीका अलग है, धर्मात्मक का तरीका अलग है, अपनी अपनी सोच है। तो निशंकितं, शंका मत करो, पुण्य पाप है, पुण्य पाप का फल नियम से मिलेगा, हो सकता है देरी हो सकती है, अधेरी नहीं हो। कैसा भी युग आ जाए, दुनिया बदल जाए, भगवान आदिनाथ के समय जो मुनराज की चर्या थी वही चर्या आज है। कैसा भी कलयुग आ जाए, अयोध्या में इस समय बड़ा सीरियस चल रहा है। अब राम मंदिर बनेगा, मस्जिद बनेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो केवल ज्ञानी जाने। लेकिन इस चुनावों के चक्कर में नेता लोग अपनी रोटी बस सीख रहे होंगे। कितने राम के मंदिर हैं, कितनी मस्जिद हैं, ऐसे ऐसे मंदिर कोई किवाड़ भी नहीं खुलती हैं उन मंदिर मस्जिदों की, लेकिन अयोध्या का राम मंदिर मस्जिद ही मोस्ट है। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपके बात बता रहा हूं कि धर्म को भी लोगों ने राजनीति का अखाड़ा बना रखा। पहले राजनीति में धर्म नीति होती थी, अब जब से धर्म नीति में राजनीति घुसती जा रही है तब से दुख, अशांति और ये कलयुग बढ़ता जा रहा है। आज भी आपको अच्छे लोग मिलेंगे हर जगह, हर कौम में। तो हमें यह नरजीवन मिला है, इस नरजीवन की सफलता के लिए हम समीचीन पुरुषार्थ करें और इस पुण्य पाप पर विश्वास करें। निशंकितं, शंका मत करो। आपको तो हमेशा लगा रहता है कि डेंगू मुझे नहीं हो जाए, मेरे घर में डेंगू नहीं आ जाए, तो मुझे कैंसर तो नहीं है, चेकअप कराने पहुंच जाएंगे, नहीं है तो अभी, और एक बार बहम कोई डाल दे गलत तो भगवान ही वाले के, नहीं रोग हो तो रोग हो जाए। अपने चतुष्टयों में विश्वास, मेरा कोई शत्रु बाल बाका नहीं कर सकता है। मेरा पुण्य कर्म का उदय है तो, और पाप कर्म का उदय है तो कितने भी हित चिंतक हों, कोई भी देवी देवता मेरा बिगाड़ सुधार नहीं कर सकता है। मेरा बिगाड़ सुधार तो मेरे ऊपर ही निर्भर है। आपको विश्वास ही नहीं, आपके दिमाग में तो ये बैठा हुआ है मेरी दुकान किसी ने बांध दी है, पता नहीं हमारे मकान में क्या कर दिया, मकान हमारा किसी ने बांध दिया है। आज तो बांध दिया है, उससे पहले जब नोट आ रहे थे तब नहीं दुकान बनी थी। कोई किसी की दुकान नहीं बांध सकता है, कोई किसी के मन में ले सकता है। मूल रूप से हमारे पुण्य का उदय, पाप का उदय। पुण्यशाली तो जंगल में पहुंच जाए वहां भी मंगल हो जाते हैं,
और पापी मंगल में पहुंच जाए तो जंगल हो जाते हैं। धर्मात्मा जहां पहुंचे, श्री राम जहां पहुंचे वही अयोध्या बन गई, और कंस जहां पहुंचा वही महाभारत की स्थिति बन गई। पांडवों का जीवन था, कौरवों का जीवन था। पांडवों के जीवन में धार्मिक आस्था थी, अहिंसक विचारधारी थे, विश्वास था उन्हें धर्म पर, विश्वास था उन्हें अणव्रत और महाव्रत पर, विश्वास था उन्हें संयम तप त्याग से ही सुख और शांति पूर्ण मिल सकती है। और कौरवों ने क्या कसर छोड़ी, लाक्षादी गृह में आग लगा दी और तो भी जला नहीं पाए। पढ़ा होगा आपने, सबने खुद सुना है, लेकिन विश्वास नहीं है। धर्म में बहुत बड़ी ताकत है, और ये विश्वास आपको हो जाए तो आप देखिए जीवन का आनंद। तो पांडव बने, कौरव नहीं। पांडवों का जीवन धर्मात्मा का जीवन, सम्यक दृष्टि का जीवन, कौरवों का जीवन मिथ्या दृष्टि धार्मिक जीवन। तो हमें यह नर जीवन मिला है, इस नर जीवन में शंकाएं निकालिए, व्यर्थ की वहम, व्यर्थ की सोच, कुछ भी लेना देना नहीं है, और तो भी लगे रहते हैं संकल्प विकल्पों में। धर्म हमें इन सब से अतीत बनाता है, हमें इन सब से ऊपर उठाता है। कर्म सिद्धांत की बहुत तरह की व्यवस्थाएं हैं। पापों की निंदा गर्रा पश्चाताप करके प्रायश्चित लेके उन पाप के फल को हम घटा सकते हैं। प्रशस्त जो पूजन भक्ति दर्शन अभिषेक मुंडाज की आहारचर्या में आप शामिल हो रहे हैं, जितनी विशुद्धि आपकी बढ़ेगी। मैं देखता हूं आहार चर्या में लोगों की बहुत भावनाएं। एमडी कॉलेज में था, काफी संख्या में कमला नगर से लोग आहार में पहुंचते थे, लेकिन आहार देने में कपड़ों की शुद्धि अवश्य होना चाहिए। एक दिन पहले हम कपड़ों को सुखा देते हैं, दूसरे दिन स्नान करके गीले टावल पहन करके ही हम उन कपड़ों को टच करें, और उन शुद्ध कपड़े पहनने के बाद फिर हमें कोई भी वस्तु नहीं छीना चाहिए। बैक्टीरिया जीव होते हैं, बैक्टीरिया जीवों से बचने के लिए शुद्ध कपड़े। आप क्या सोला पालेंगे? सोला देखना हो तो किसी थिएटर रूम में जाइए, डॉक्टर की पूरी ड्रेस, उसके औजार, वह सारे कपड़े उतारता है, और एक दूसरा रूम होता है, लाइट के नीचे खड़ा होता है, उसके बाद फिर पूरी ड्रेस, तब वह थिएटर रूम में जाता है। कपड़ों की शुद्धि रखें आप, पूरे हाथ पैर धो करके कपड़े से हाथ पोंछ के शुद्धि बोल के अगर आप आहार देते हैं, जितनी वस्त्रों की शुद्धि, क्रियाओं में जितनी जागरूकता होगी, उतने फल की वृद्धि हुआ करती है। इसलिए आहार की शुद्धि में कपड़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो निशंकितन की मैंने आपसे बात की। हमें अपने जीवन में रोगों को लेके, परिवार को लेके व्यर्थ की शंकाएं बहुत चलती रहती। परिवार में देखो आप तो शंकाएं, दंपति में देखो एक दूसरे पर वहम करते रहते हैं। और जब जीवन में वहम आता है, शंका, संदेह, सब चीजों का इलाज है, लेकिन संदेह का, वहम का कोई इलाज नहीं है। यह निशंकितंग, ये सम्यक दर्शन आपको शक्तिशाली बना सकता है
वहम शंकाएं जीवन से निकालिए। पाप कार्यों को बुद्धि पूर्वक छोड़ा जाता है, पुण्य कार्यों को छोड़ा नहीं जाता है। पुण्य कार्य जब शुद्धोपयोग में साधक पहुंचता है तो सब सहज में। तो हम शादवाद अनेकांतवाद से इस पुण्य आपके रहस्य को समझें। पुण्य पाप निश्चय नहीं से दोनों एक हैं, दोनों के कार्य अलग, दोनों के कार्य अलग। पुण्य कर्म के उदय में बड़ भाग रत्नत्रय धरे। ये नियम संयम व्रत उपवास रत्नत्रय की साधना, पता नहीं कितने भवों का संचित पुण्य होता है, तब कहीं मुनि आदि बनने की भावनाएं बनती हैं। तो शालीमार इस मंदिर की प्रतिष्ठा में आप सबने देखा बाल गोपाल का पूरी आगरा का उत्साह, और नेमनाथ भगवान की यह है अद्भुत प्रतिमा दर्शन पूजन भक्ति से किस तरह से हम जीवन विकास कर सकते हैं। तो समय आपका काफ़ी होता जा रहा है। निश्चित बाल गोपाल के अंदर मैं देख रहा हूँ प्रवेश के समय बड़ा उत्साह था बाल गोपाल के अंदर, और यह उत्साह हम सबके जीवन की विशुद्धि बढ़ाता है। यह धार्मिक कार्यों का उत्साह हमारे अशुभ कर्मों की फल देने की शक्ति घटाता है, और प्रशस्त जो पुण्य प्रकृतियां हैं सबकी व्यस्तता है, सब व्यस्त हैं, सब झंझट में हैं, लेकिन रुचि होती है, समय भी निकालते हैं और हमारा उपयोग बढ़ता है। अन्यथा एक ही कार्य में आर्त और रौद्र परिणाम करते हुए अशांति का अनुभव हम कर पाते हैं। तो पुण्य पाप को समझें। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से एक अंग की कमी है तो हम धर्मात्मा सम्यक दृष्टि नहीं कहलाएंगे। इसलिए ये 8 अंग जीवन में आएंगे। मानवीयता घर आपके स्वर्ग बन सकते हैं। तन मन की स्वस्थता के साथ जीवन हमारा सुख शांति में बन सकता है। 24 घंटे का नियम चलता है, और नियम के दौरान आज का नियम है एक दिन मूली नहीं खाना है। यह आज का नियम है। अहिंसा विश्व धर्म है। बोलिए आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की। शाम को गुरु